तो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या अंतर है। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी संसदीय शासन की पद्धति है। और संसदीय शासन की पद्धति में जो संसद होती है वो न सिर्फ विधायिका में सर्वोच्च होती है बल्कि कार्यपालिका पर भी उसी का पूर्ण तरीके से नियंत्रण होता है। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर होती है, जो पार्लियामेंट होती है, वो एग्जीक्यूटिव को भी सुपरवाइज करती है। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के से रिलेटेड हम आज के वीडियो में बेसिक चीज़ों पर चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पावर्स का कंपैरिजन कैसे हो सकता है, किन किन चीज़ों में लोकसभा राज्यसभा के बराबर पावरफुल है और राज्यसभा लोकसभा के बराबर पावरफुल है, और किन 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 विषयों पर लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है और कौन कौन विषयों पर राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन आज के वीडियो पे हम बेसिक चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो लोकसभा जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में मेंशन है। तो आर्टिकल 81 में कहा गया है देयर शैल बी अ लोकसभा ऑफ इंडिया। हालांकि उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा चेंज है, बट आप ये याद रखेंगे कि लोकसभा का मेंशन हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में मिलता है, और राज्यसभा का जो मेंशन है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। तो पहली चीज आपको याद रखना है कि राज्यसभा को आर्टिकल 80 में मेंशन किया गया है और लोकसभा को आर्टिकल 81 में मेंशन किया गया है। अगर हम लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल की चर्चा करें, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उसके बाद उससे वो डिसॉल्व हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, अनुशंसा पर या रिकमेंडेशन पर उसे पहले भी डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट या स्थायी सदन है, इसे कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। बल्कि इसके जो 1/3 मेंबर्स है वो हर दूसरे साल रिटायर होते हैं, और उनके जगह पर 1/3 मेंबर्स का फिर से 2 साल के लिए 6 साल के लिए इलेक्शन कर लिया जाता है। इस तरीके से लोकसभा 5 साल का कार्यकाल होता है, जबकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। अगर हम सदस्य संख्या की बात करें तो लोकसभा में 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 530 जो होते हैं ये राज्यों से आते हैं, राज्यों से चुन के आते हैं। 20 संघ शासित क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, और मैक्सिमम दो को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है या नामांकित कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो टोटल संख्या 552 है, जिसमें 503 सभी राज्यों से आते हैं, 20 संघ शासित क्षेत्रों से, और 2 का जो मनोनीत किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। राज्यसभा की बात करें तो इसका जो कुल सदस्य होते हैं इसके 250 होते हैं, जिसमें से 238 राज्य की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित करते हैं इनको। ठीक है, और जो 12 होते हैं इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है या मनोनीत करता है। तो आपको आई होप ये याद रहेगा कि लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं वो 552 हो सकते हैं, जिसमें से 2 को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है जो कि एंग्लो इंडियंस होते हैं। जबकि राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम, उसमें से 12 का राष्ट्रपति मनोनीत करता है या उनको नॉमिनेट करता है। अगर हम योग्यताओं की बात करें तो आर्टिकल 84A इसमें यह बताया गया है कि चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का, ऐसा सदस्य नामांकित होने के लिए वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, यानी वो भारत का नागरिक हो। फिर उसको ओथ लेनी पड़ेगी, प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी, जो कि आर्टिकल 99 में दोनों के लिए बताया गया है, लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए। ठीक है, और उसमें यही बताया गया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 3rd शेड्यूल है, तीसरी अनुसूची है, उसके अनुरूप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता हो या राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हो, उसे ओथ एंड अफर्मेशन लेना होगा। तो आप याद रखिएगा 84 में क्या चीजें हैं। चाहे लोकसभा का सदस्य बनना चाहे कोई या राज्यसभा का, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और ओथ एंड अफर्मेशन उसको करना पड़ेगा आर्टिकल 99 के अंडर में, जो कि 3rd शेड्यूल में ओथ दी गई है। अब आर्टिकल 84B, 84B में मिनिमम एज बताई गई है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो मिनिमम 25 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो मिनिमम 30 ईयर यानी 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसके अलावा 84C में ये बोला गया है दोनों तरफ, लोकसभा और राज्यसभा की पार्लियामेंट बाई लॉ अन्य योग्यताएं भी प्रेस्क्राइब कर सकती है। तो जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 बनाया है, और इसके तहत अन्य
जो योग्यताएं हैं वो भी लागू होती हैं। ठीक है। अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा में आर्टिकल 93 में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की बात करी गई है। तो लोकसभा का जो चेयरमैन होता है या अध्यक्ष होता है वो स्पीकर उसको बोलते हैं, और उपसभापति या उप चेयरमैन जो होता है उसको डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। जबकि राज्यसभा में आर्टिकल 89 में दिया गया है और ये बोला गया है कि इसका जो चेयरपर्सन होंगे वो सभापति बोलेंगे, और जो कह सकते हो उपसभापति होंगे। सभापति हालांकि जो इसका होता है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, ये आपको याद करना है। लोकसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, और ये जो सभापति होते हैं ये एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। निर्वाचन की बात करें तो अनुच्छेद 326 यानी आर्टिकल 326 इसके तहत यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप ध्यान रखना कि जो आम जनता है, जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इनका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, यानी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इनको इलेक्ट करते हैं। कॉमन पीपल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो इलेक्ट करेंगे, और इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की पद्धति अपनाई जाएगी, जो कि एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम होगा। जैसा कि आप प्रेसिडेंट वाले वीडियो में आपने देखा होगा, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं। तो वही वाला सिस्टम राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने में लागू होता है। आई होप आपको मैक्सिमम चीजें इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इससे नोट भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर कंपैरिजन करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में किन मुद्दों पर दोनों बराबर पावरफुल हैं, किन में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, किन में राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है। तो उसके लिए आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।